क्योंकि मैं वो तमाम चीजों को साथ लेकर के चलता हूं, उन्हें अलग नहीं करता। शुरू से इसी ढंग से राह पकड़ी है, इसी ढंग से रास्ता पकड़ा है। अब ये ईश्वरीय आदेश किस ढंग से पूरे होंगे, उसके बाद आगे क्या रचना बनेगी, जैसे ही अंदर से कोई वाणी निकलेगी तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। जय गुरुदेव। पर प्रेमियों, सत्संगियों, ये कोई सामान्य अध्यात्मवाद नहीं है कि हम बैठे और पोथी पुराण पढ़ करके सुना दें, हम छोटी सी 2-4 कहानियां आपको बता दें। यहां तो एक सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा। जहां अंदर का पूरा भेद आपके सामने खोल कर रख दिया जाता है, हर बात पूरी तरह से समझा दी जाती है। तो ये बात हमको अब समझनी चाहिए। लोग तरह तरह की बातें लेकर के आते हैं, तो उन्हें माकूल जवाब दीजिए, आप सही तरीके का जवाब दीजिए। क्यों नहीं गुरु पर बैठकर चर्चा की, क्यों नहीं बैठ करके सब मिलकर चर्चा करते हैं। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए और सब बैठ जाइए। आप एक बार करके देखो, ईश्वरीय आदेश किस ढंग से होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जय गुरुदेव। ये तमाशा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, आप मजाक में न लें किसी चीज को। बहुत बार मैंने ये बातें कही हैं, और कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो रास्ता निकलेगा, रास्ता 100% निकलेगा, और जो काम है वो ईश्वरीय संकल्प है, वो पूरे होकर के रहेंगे। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सत्संगियों, दोनों बातें कही जाती है। परिवर्तन का सत्संग भी सुनाया जाता है, संगत की समस्याएं भी हल की जाती है, आपकी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको भी देखा जाता है। लेकिन व्यक्तिगत समस्याओं के बीच में ऐसा नहीं हम संगत को भूल जाएंगे। संगत की समस्या अलग होती है, व्यक्तिगत अलग चीज है। अब 1000 आदमी है, 500 आदमी है, सबकी अपनी अपनी है। किसी की घर की समस्या, किसी गृहस्थ की समस्या, किसी की कोई बच्चे की समस्या, किसी की और समस्या, किसी को अलग तरह की है, किसी की अलग तरह की है। बहुत तरह तरह की समस्याएं, कोई एक तरह की समस्या तो होती नहीं। बच्चा आता है, वो तो कहता है मेरे 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 को पढ़ाई की समस्या है, कोई कहता है मेरा बिजनेस नहीं चलता है, मेरी ये समस्या है, कोई कहता है मेरा बच्चा नहीं होता, कोई कहता है शादी नहीं होती, कोई कहता है शादी टूट गई। पता नहीं कितनी तरह की समस्याएं होती, एक तो होती नहीं। तो व्यक्तिगत समस्याएं अलग चीज होती हैं और संगत की समस्या अलग। अब संगत में भी हमने देखिए ये एक आश्रम बना लिया, तो ये यहाँ पर कोई समस्या होगी वो अलग चीज है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की संगत का एक सामूहिक हिसाब होता है, वो अलग है, वो अलग है। ये याद रखिएगा, वो अलग है। तो हिसाब सबका होता है, हिसाब सब अलग है। और हिसाब सबका होकर रहेगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, सत्संगियों, बात जब गुरु की आती है तो ऐसा नहीं है कि मैं छोटा सा आपको जरा सा भूल भुलैया का सत्संग सुना करके चुप बैठ जाऊं। जिस गुरु को कष्ट हुआ, जिस गुरु ने तकलीफ उठाई, आपको क्या मालूम कि कितने सत्संगियों ने भजन किया था, उनको कितना कष्ट हुआ और कैसे गए। तो बिना प्रकृति हिसाब कैसे नहीं मांगी, प्रकृति हिसाब मांगेगी। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ ये। अगर किसी सती स्त्री का
जबरदस्ती चरित्र हनन होता है तो प्रकृति आड़े आ जाती है, प्रकृति खड़ी हो जाती है, हिसाब मांगती है कि आप मुझे हिसाब दे दीजिए, ये कैसे हुआ। जय गुरुदेव। कैसे अंदर में हिसाब किताब होता है, कैसे कैसे बहस होती है, कैसे बातें होती हैं, आपको क्या पता। आपने तो बाहर से छोटी छोटी चीजें समझ ली। कितनी तकलीफ छोटी छोटी हर चीज के अंदर उठाई जाती है, कैसे सेवा बंदगी की जाती है, कैसे समस्याएं होती हैं। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है एक दो लोगों ने, बहुत बड़ा। और अब ऐसा हो गया है कि किसी के समझ में ही नहीं आता, सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग वो लेकर के बैठे। सब अपनी बुद्धि से लगाते हैं कि भाई जो है उसको कैसे डाउन करें, उसको कैसे डाउन करें। अरे भैया, डाउन करना आपके हाथ में, आप क्यों पीछे पड़े हो। सीधा लक्ष्य, सीधा निशाना, गुरु हमारा लक्ष्य, गुरु हमारा निशाना। आध्यात्म करना है तो वो साधना करनी है तो वो, और अगर आपको संगत एक करनी है तो भी आप गुरु से शुरुआत कर दो कि ये ऐसा क्यों हुआ, उस बात पर आ जाओ तो सब अपने आप जुड़ जाओगे। जय गुरुदेव। बाकी प्रकृति अपना हिसाब मांगेगी, कर्मों का हिसाब अपना होता है। कर्म जो है जब बन गए तो उन कर्मों का हिसाब होना तय हो जाता है। सत्संगियों, मैं सिर्फ आप सबसे इतना ही कहूंगा, मैंने इस संगत से बहुत प्यार किया है, जय गुरुदेव। बहुत मेहनत की है मैंने, और मैं कभी पीछे नहीं हटा। चाहे मुझे 10 साल चुप रहने के लिए कहा गया, तब भी अंदर में जितना आदेश था, 20 साल 10 साल 3 साल कितने भी गुजर गए, आपको क्या मालूम, एक पल एक घड़ी भी मैं संगत से अलग नहीं हुआ। और अंदर में जो काम मुझे दिया जाता था मैं लगातार उस काम को करता रहा। जय गुरुदेव। अब बाहर से आपको नहीं दिखता, कोई बात नहीं, वो तो सांच को आंच नहीं होती। जिसने काम किया है तो वो तो अंदर में जो काम करता, अंदर की जो शक्तियां है वो उसी को पहचानती है, आपको दूसरे को नहीं पहचानेंगे। वो तो कहेंगे भाई काम तो इसने किया है तो हम तो इनको पहचानते हैं। तो जो मालिक के आगे मौज होगी। और हमें गुरुवाणी हमेशा याद रखनी चाहिए, गुरु का आदेश, गुरु की ध्यान, और जो कुछ भी समस्याएं हुई हैं वो गुरु उसके पीछे है। इस साधना शिविर में बहुत कुछ संकल्प, क्योंकि बहुत समय से बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, उनका काम नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं था। तो इस बार मैंने इस साधना शिविर में बहुत कुछ मंथन करके उन तमाम चीजों को प्रकृति के सामने रखा है, ईश्वर के सामने रखा है, ताकि आगे आदेश मिले और तैयारी हो, कुछ काम नए बने। अब मालिक की, गुरु की भी क्या दया और क्या मौज होती है, वो भी जब सामने आएगी तभी हम बता सकेंगे कि भाई ये आदेश हो गया, ये कहा गया। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब मेहनत की जाती है, काम किया जाता है, तो मेहनत कभी असफल नहीं होती, काम होकर रहता है। जय गुरुदेव। क्योंकि कहानी किस्से वाले सत्संग में नहीं सुनाता हूं। वो तो चलो कभी कोई कहानी सुना दी, कभी कोई बात सुना दी आपको, वो एक अलग चीज। पर जो चीजें आंखों से दिखाई देती है, जो बिल्कुल सामने है, उनको हम नजरअंदाज थोड़ी कर सकते हैं, वो अपनी जगह पर है। इसलिए हम अपने दिल से जो कुछ आपको आदेश मिला है, जो कुछ समय मिले,
और आप अपनी जिम्मेदारी समझकर भाई हमको ये हमको इतना काम मिला है, हम अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। जब आप काम करते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे अब तैयार होंगी। वो सारी चीजें जब ईश्वरीय शक्तियां काम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में बैठेगी कि हाँ ये बात है। जब तक काम करना संकल्प और जागृत नहीं होते और वो काम शुरू नहीं होता तब तक समझ नहीं बैठता। तो तन मन से बुद्धि से आप लोग भी अपना जो पुरुषार्थ है जितना होता है वो आप करते रहें। जैसे जैसे आप करेंगे आपको यहाँ आशीर्वाद भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा और आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो यहाँ साधना शिविर चाहे जो हो, आप जो इस आश्रम पर जो आके गया है उन सब के साथ एक पुड़िया बांध करके उनके साथ जोड़ दी जाएगी। जय गुरुदेव। लाभ सबको मिलेगा। जय गुरुदेव। सबको लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे मैं बाद में बताऊंगा, अभी ज्यादा भेद खोलने का आदेश अभी मालिक का नहीं है, पर जितना का है उतना काम धीरे धीरे आपका होगा। जय गुरुदेव। तो बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग नए आते हैं और पूछ लिया करो भाई, नए लोग कोई शाकाहारी का संकल्प लेना चाहते हैं तो उन्हें खड़ा करके और उन्हें संकल्प दिला दिया, संगत के सामने खड़ा करें, पानी लें और मालिक की तस्वीर के सामने और संकल्प दिला दे। हाथ जोड़कर, पानी नहीं हो कोई बात नहीं, जय गुरुदेव बोल के हाथ जोड़ करके हाथ से हम शाकाहारी रहेंगे, संकल्प दिला दिया करें। और कुछ माला भी आप ला करके रखें। कुछ लोग नए आते हैं जिन्होंने जो माला, आप अपनी माला भी ला सकते हैं, मालिक के चरणों के सामने माला रख करके और उसके बाद आप यहाँ से लेकर के जाएं। माला हम घर में कहीं भी रख देते हैं और उसके बाद उसको जपते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। जो भी काम करते हैं उसकी शुद्धिकरण आवश्यक होती है। जैसे पंडित होता है, पूजा पाठ कराता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण नहीं होगा काम नहीं होगा। जिस भूमि पर पूजन होता है वहां शुद्धिकरण किया जाता है, तो शुद्धिकरण आवश्यक है। तो माला जो है उसको यहाँ पर आए, एक बार हाथ टच करा, मालिक के चरणों में स्पर्श करा दें, मालिक के सामने रख दें और उसके बाद उसको लेकर के जाएं और उस माला को अलग रखें। जो साधना की माला होती है वो अलग रखी जाती है, गले में नहीं पहनी जाती है। कुछ लोग गले में डाल लेते हैं, उसी को गले में डालने वाली माला अलग रखिए और जो भजन साधना करने वाली माला है, जब सुमिरन करने वाली है, उसको अलग रखिए। उसको सुरक्षित अलग स्थान पर, जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, पवित्र स्थान पर मालिक की तस्वीर के सामने रखना चाहिए। और बीच में कहीं भी मान लीजिए ब्रेक हो गई, छूट गया, कुछ हो गया, कभी ऐसा होता है तो मालिक से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें और यहाँ साधना शिविर में वापस आप उसको तरोताजा कर लें, नया कर लें और यहाँ मालिक के और चरणों में एक बार स्पर्श करेंगे और उसके बाद आप अपना ले जाएंगे तो वो तरोताजा हो जाएगी, नया हो जाएगा। समझ गए? उससे क्या है, मन के संकल्प आपके सही होंगे, साधना थोड़ा ठीक होने लगेगी, आपको उसका असर महसूस होगा, आपको पता लगेगा कि क्या कहा गया, क्या मतलब है इसका। और ये जितना सत्संग सुनाया जाता है आप बार बार सुने, हर बार आपको कुछ न कुछ नई चीज समझ में आएगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें समझ नहीं आ सकती और बताई भी नहीं जाती है। थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती हैं ताकि आपके थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगे। तो बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का।
प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. सर्व प्रेमींनी एक 5 मिनटासाठी लक्ष द्यायचे. एकदम सर्वांनी गर्दी करू नका, थोडे थोडे जण येत जा. तर साधना शिबिरचा हा विशेष कार्यक्रम गुरु महाराजांच्या अपार दयेकृपेने दादासाहेबांच्या सत्संगाच्या माध्यमातून, त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून व्यवस्थितरित्या संपन्न होतो आहे. दिवसेंदिवस नवे नवे प्रेमी येत आहेत. नवे आलेल्या प्रेमींचं जय गुरुदेव आश्रम लोंढवेतर्फे मी पुनश्च स्वागत करतो. तर आपण सर्वजण बघतो आहोत की इथली जी व्यवस्था आहे, ही संपूर्ण व्यवस्था ही आपल्याला सर्वांना मिळून सांभाळायची आहे. कारण कुठलंही जे काम हातात घेतलं जातं ते 5, 10, 20 लोकांचं नसतं, तर सर्वजण मिळून आपल्याला सर्वच गोष्टींवर लक्ष द्यावं लागतं आणि ते कार्य पार पाडावं लागतं. तर ही संपूर्ण जी व्यवस्था इथे हळूहळू निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत. तरी कोणासाठी आपल्या लक्षात येतं आहे, हा पंडाल बनला, आपल्या बसण्यासाठी व्यवस्था झाली. आता हे पत्र्याचं शेड तयार झालं, हे आपल्या प्रेमींसाठी बसण्यासाठी, झोपण्यासाठी व्यवस्था होऊन गेली. तिकडे संडास, बाथरूम, चेंजिंग रूम तयार झाले. तेही आपलीच व्यवस्था आहे. आणि त्यासोबत जे इथे भंडाऱ्याचं काम अव्याहतपणे चालू असतं, दिवसाही भंडारा होतो. जे कोणी थोडेफार लोक इथे नित्यनेमाने साधनेसाठी थांबलेले आहेत त्यांच्यासाठी सुविधा होते. आणि रात्री दिवसभराचे आपले कामं आटोपून प्रेमी येत आहे, आपण बघतो आहोत. साधनेचा, सत्संगाचा लाभ घेत आहेत आणि भंडाऱ्याचाही लाभ घेत आहेत. तर उद्याचा सोमवार, परवा मंगळवार आणि बुधवारच्या दिवशी म्हणजे दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी समापनाचा विशेष आणि मोठा कार्यक्रम राहील. आणि समापनाच्या दिवशी आपल्याला भंडाऱ्यामध्येही एक विशेष मेनू बनवावे लागतील. आणि त्या हिशोबाने आपल्याला, जसं आपल्याकडे कोणी पाहुणे येतात तर आपण त्यांच्यासाठी चांगले पक्वान्न बनवतो, पाहुणचार करतो, तसं परिसरातून आणि जिल्ह्यातून आणि अनेक प्रकारचे प्रेमी सत्संगी येतील. तर त्यांची व्यवस्था, खाण्याची व्यवस्था होणं, त्यासोबत बसण्याची व्यवस्था होणं, थांबण्याची व्यवस्था होणं हे गरजेचं असतं. तर आपल्याला त्यासाठी भंडारा सेवेची आवश्यकता आहे. कारण संत महात्मे साफ शब्दात म्हणतात, संतन तेरे धन का भूका, उनका धन तो नाम रतन का, जो जो भी तुझसे लेवे, भूखे पैसे को खिलवावे, उसका लाभ तुम्हें दिलाए.
अन्नदानाचं विशेष महत्त्व आहे आणि त्यातल्या त्यात जे शाकाहारी लोक आहेत, सत्संगी लोक आहेत, गुरुभक्त लोक आहेत, यांना जर आपण अन्नदान केलं तर त्याचा विशेष लाभ होत असतो. तर तो मोका, ती संधी आपल्याला आहे. तर ज्या ज्या सत्संगी बंधूंची, भगिनींची भंडारा सेवा बाकी असेल त्यांनी आपल्या मंगरुळचे अर्जुनदादा जे आहेत यांच्याकडे उद्या परवा 2 दिवसात लवकरात लवकर जमा करावी, जेणेकरून आपली भंडाऱ्याची व्यवस्था व्यवस्थितपणे पार पडेल. हीच सर्वांना कडकडीची आग्रहाची नम्र विनंती आहे. माता भगिनींनी आपल्या घरातून आपल्याला जे काही शक्य असेल, डाळी वगैरे, गहू, तांदूळ जे बी आणता येईल ते आणून आपण इथे भंडाऱ्यामध्ये जमा करून द्यायचे, जेणेकरून भंडाऱ्याचा लाभ आपल्याला होऊ शकतो. आजची इथे आणि एवढे आलेले इथे वरून लाईनीत या, लाईनीत या. भाऊसाहेब लाईन करा, अजिंदेकर भाऊसाहेब लाईन करा. बायांनी गोंधळ केला आहे तिकडे. जय गुरुदेव. तर काही प्रेमींनी भंडारा सेवेमध्ये जमा केलेली सेवा ती मी वाचून दाखवत आहे. वरून माता भगिनी, जय गुरुदेव. लक्ष द्या ताई, बोलू नका. वरून कडा रे. जय गुरुदेव. 500 रुपये विनोद देवदास कुंभार मंगरूळ, 100 रुपये विनायक गुलाब पाटील लोंढवे, 100 रुपये कोकिळाबाई लक्ष्मण पाटील कोकरपाट, 500 रुपये लोटन बाबुराव पाटील गोवर्धन, 100 रुपये रुक्माबाई रामेश्वर वडाडे, 500 रुपये विजय हिरालाल पाटील लोंढवे, 200 रुपये लोटन बिला पाटील निसर्डी, 201 दौलत काशीनाथ पाटील मंगरूळ, 200 रुपये योगिता उज्ज्वल पाटील खोरी, 1800 रुपये भटू रंगराव पाटील टाकरखेड्या, 102 रुपये भिवा नामू पाटील लोंढवे, 500 रुपये अनिल पुंजू पाटील लोंढवे, 500 रुपये संध्याबाई राजेंद्र पाटील बोरस. अर्जुनदादा ही सेवा घ्या भगिनींची, इथे या. कैलास बाबू 102 रुपये भिवा नामू पाटील लोंढवे, 500 रुपये अनिल पुंजू पाटील लोंढवे, 500 रुपये संध्याबाई राजेंद्र पाटील बोरस, 100 रुपये भारतीबाई लोटन पाटील टाकरखेडे, 500 रुपये श्रीराम संभाजी पाटील मंगरूळ, 500 रुपये अभिजित प्रल्हादराव गणोरकर आकोट, 1000 रुपये मुरलीधर अंबादास पवार लोंढवा, 250 रुपये सरोज जितेंद्र पाटील जळगाव, 250 रुपये जितेंद्र परिनाथ पाटील जळगाव, 250 रुपये मनीष जितेंद्र पाटील जळगाव, 250 रुपये ऋषी जितेंद्र पाटील जळगाव, 500 रुपये वसंत गजानन पाटील आडगाव, 1100 रुपये विशाल त्र्यंबक पाटील, आशा रुचिता आव्हाने, 500 रुपये विलास चावदास इंगडे नांद्रा बुद्रुक, 500 रुपये बबन प्रकाश चौधरी आव्हाने, 400 रुपये पंडित निळकंठ पाटील आव्हाने, 500 रुपये रवींद्र काशीनाथ चौधरी आव्हाने, 500 रुपये मुकेश भाई पारडा, 1111 रुपये स्वाती प्रकाश कोल्हे जळगाव. पानपलटा स्वाती प्रशांत कोल्हे, 1100 रुपये प्रतीक्षाबाई आजाबराव पाटील अमळनेर, 200 रुपये नंदूबाई संतोष पाटील अमळनेर, 500 रुपये रूपाबाई गुलाब पाटील लोंढवे, 200 रुपये संगीताबाई जुलाल पाटील लोंढवे, 500 रुपये आनंदराव अर्जुन पाटील टाकरखेडे, 500 रुपये आशा आनंदराव पाटील टाकरखेडा, 500 रुपये यशोदा आनंदराव पाटील टाकरखेडा, 500 रुपये श्रीराम अर्जुन जाधव टाकरखेडा, 500 रुपये कल्पना श्रीराम जाधव टाकरखेडा, 500 रुपये सुमित्रा श्रीराम जाधव टाकरखेडा, 500 रुपये बाळासाहेब श्रीराम जाधव टाकरखेडा, 5000 रुपये कैलासवासी बाबूराव दगा सिरसाट चोपडा, 200 रुपये अनिल मोतीलाल पाटील चिमणपुरी पिपे. अशा पद्धतीने प्रेमींनी, ही आज आलेली सेवा आहे. तर अशा पद्धतीने प्रेमींनी सेवा दिलेली आहे. हे लिखणार रजिस्टर. तर आपण आपली सेवा देऊन आपला सहभाग नोंदवायचा आहे आणि गुरुची जी अमोलक दौलत इथे वाटली जाते त्या अमोलक दौलतचा लाभ घ्यायचा आहे. ही सर्वांना विनंती. माता भगिनींनी कृपया लाईनीत या आणि लाईनीत दर्शन करा. जय गुरुदेव.
तुमच्याकडे आणू असं आताच उघड द्या फक्त माईक संमत. बोलल्या त्या माझ्या नावाची टाका म्हणजे तुझ्या काकांच्या नावाची मी नंतर देते म्हणे असं बोलल्या ना त्या नाव तुझ्या नका काकांच्या नावाची ना म्हणे मी आज तुला 1 वर्ष 10,000 दिले 1 वर्ष 5,000 दिले आणखी 2,500 ते असं बोलले ते. हा पाठवून मग ते द्या. काकांच्या नावाचे बोलले होते आणि हे त्यांच्या नावाचे बोलले होते. आपण नाव करून घेऊन चिंते ते त्याला त्यांना सांगू नको एवढी पळ करू नको म्हणा मावशी आता फोन लावून दे. नाही मी त्यांना ऐकवलं ना म्हणजे त्यांचं बिलीव व्हायला हा. पाहिजे. ही सेवा जेव्हा तुम्ही वाचायला सुरुवात केली ना आता येईल यांना एक मोबाईल मी घेतो असं तुम्ही असं उद्या 500 रुपये भीमराव गुलाब पाटील लोंढवे. 101 रुपये प्रशांत कैलास पाटील लोंढवे. 500 रुपये चंद्रभान रावण पाटील लोंढवे. 500 रुपये किशोर अर्जुन पाटील मंगरूळ. 500 रुपये शिवकिशोर पाटील मंगरूळ. गाडीला बांधत चालू ना नाही फक्त बायाच ना आत्मा बांधानी ती आणि लिजावाले बी बाईच लागी घरमातला माणसासले बी बांधा नाही चालव तुम्ही सत्संग ऐकले लगेच बरं काढून चटली हां बडं गाडीला बांधत नाही दादाची स्पष्ट प्रश्न सांगितले की याला फक्त माता भगिनीसाठी येतो आणि त्यासना सांगितलं संकल्पची ती शक्ती जोडेल नाही घरमातला माणसे पोरेसले बी बांधा तुम्ही त्या टाईपनी जर राखी पाहिजे असेल तर ती राखी रक्षाबंधननी जी राखी आपल्या मंगरूळला भेटत ती तुम्ही बांधू शकता. यंदा नाही भेटणार ना यंदा मी तुम्ही बाहेर झालं वर जोर चालणार सूर्य साहेबाला भेटल्या त्याच्यामध्ये 3 सांभाळले त्या सांभाळतात कोण घेतो दररोज भैया घेतो मी घेतो तुम्ही घ्या भैया भैया भाऊ इकडे या. ते दादाचं दर्शन करा. दादांचं दर्शन करता का तुम्ही? जय गुरुदेव. आणि सभेचे 15,000 बोलून द्यायचे. हो सांगितलं ताईने. सर्वात खाली काय नाव आहे ताईचं? मनीषा विजय पाटील जळगाव या ताईंनी भंडाऱ्यामध्ये ताट घेण्यासाठी 15,000 रुपये. जय गुरुदेव. गुरुबंधू भगिनी लक्ष द्या. सर्वात खाली मनीषा ताई जळगाव मनीषा ताई मनीषा विजय पाटील मनीषा विजय पाटील या ताईने भंडाऱ्या सेवेमध्ये ताट वगैरे घेण्यासाठी 15,000 रुपयाची सेवा दिलेली आहे. ती ताई सुरुवातीपासून इथे आहे त्या ताईने ती सेवा दिलेली आहे. सर्वात खाली राकेश धर्मात ठाकरे नवलनगर 100 रुपये. विनंती याच्यानंतर आम्ही ही ती भंडाऱ्या सेवेसाठी गरज होती म्हणून सांगितलं. याच्यानंतर सेवेसाठी तुमच्याजवळ माईकवर मागितले जाणार नाही. ज्यांना गुरु महाराजांची प्रेरणा होईल त्यांनी आपली सेवा द्यायची, ज्यांना होणार नाही त्यांनी ती सेवा तशीच राहू द्यायची. म्हणजे कसं होईल ते पैसे मागतात बा. हां तर असं याच्यानंतर होणार नाही. फक्त नावं वाचले जातील, ज्यांनी दिले त्यांचे नावं वाचले जातील. जय गुरुदेव. आरती घ्या. द्या सर सर लिहा ना मग तुम्ही सांग दाखवा. करा ना लोकांना काही होतं तुम्ही करतो. जय गुरुदेव. सर्व प्रेमींनी जागच्या जागी बसायचं आहे. आरती घेऊया. ज्यांची आरती पाठ नसेल त्यांनी गुरु महाराजांच्या फोटोचं अंतर्मनामध्ये ध्यान करायचं. ज्यांची आरती पाठ आहे त्यांनी आमच्यासोबत म्हणायचं. जय गुरुदेव. विनय करू मैं दो कर जोरे
सतगुरु द्वारे तुम्हारे बिन धूप दीप आरती साजू दो अखियन मजदारे भाव सहित नित बैठ झरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज बिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत होए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनायो जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे स्वामी द्वारे तुम्हारे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। काढू ये